सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो के अंदर हमारे पास सेक्शन सी का चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है, जहां पे हम 6 के 6 क्वेश्चन अटेंड करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, चलिए। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो देखो एग्जैक्ट मैंने ये फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन मैंने लिख के रखा है ऑलरेडी विथ एग्जांपल के, ठीक है। तो हम उस पे चलते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पे क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, देन वहां पे सॉल्यूशन भी समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। हमारे पास क्या है, एक लाइन है हमारे पास DE जो फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से खींची जाती है, और बताया है आगे कि हमारे पास वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। अब ये जो यहां से मिड पॉइंट से एक लाइन खींच जा रही है वो सेकंड साइड, लाइक ये हमारे पास ये सेकंड साइड ये वाली है, ये अनदर साइड है हमारे पास, अनदर साइड है, ठीक है ना। ये हमारे पास सेकंड साइड बोलो या फिर अनदर साइड बोलो। अब इस साइड की क्या है, ये पैरेलल है DE, और बोला कि तीसरी साइड मतलब थर्ड साइड पे वो बाइसेक्ट कर रही है। वहां पे लिखा है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड। और जो DE लाइन है हमारे पास, तो याद रखना D पॉइंट फर्स्ट साइड पे, पैरेलल सेकंड साइड पर मतलब अनदर साइड की है, और थर्ड लाइन पर क्या करिए इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें ये बताना है कि जो E पॉइंट है ना, E वो AC का एक मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हुआ, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रूव क्या करना है, तो सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब सॉल्यूशन हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC एंड D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जहां पे जो DE लाइन है ना वो BC के पैरेलल है, और ये भी बताया कि D एक मिड पॉइंट है AB का। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखी है, देयरफॉर AD इक्वल टू DB। ये तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, इस हिसाब से। अब आगे चलते हैं कि हमें प्रूव क्या करके बताना है। तो प्रूव करके बताना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो मैंने जस्ट आपको बताया था कि E मिड पॉइंट हो जाएगा तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। आगे लिखा है कि वी नो दैट, ये प्रूफ में बताते हैं। प्रूफ में क्या है हमारे पास, प्रूफ में हमारे पास क्या दिया है कि जो ट्रायंगल ABC है और DE लाइन BC के पैरेलल है। ये तो हमारे पास गिवन ही है, हमने ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है कि हमारे पास DE BC के पैरेलल है, और हमारे पास क्या है आगे ट्रायंगल ABC दिया है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन चालू करेंगे कि वी नो दैट इफ अ लाइन ड्रो पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास क्या है, एक साइड से लाइन खींची गई है जो कि हमारे पास थर्ड मतलब सेकंड साइड के पैरेलल है, और थर्ड साइड पे क्या कर रही है, हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही है। एंड आगे दिया है अदर टू साइड्स, ओके, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट बोले तो E। आगे लिखा है देन डिवाइड द अदर टू साइड इन सेम रेशियो। तो हमारे पास क्या, ये जो अदर साइड है हमारे पास, ये क्या सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो का मतलब क्या हुआ कि AE अपन में EC हो जाएगा, ये सेम रेशियो एक तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे AD अपन में DB इक्वल टू AE अपन में EC। इसका रेशियो इससे मेजर किया जाएगा, और इस साइड का रेशियो इस साइड से मेजर किया जाएगा। मतलब बोल सकते हो कि AD अपन में DB और AE अपन में EC, ठीक है ना। ये बाय थ्योरम, ये थ्योरम है हमारे पास, इस वजह से। अब हमारे पास क्या करेंगे, AD अपन में DB तो हमने लिखा था ऑलरेडी, और मैंने आपको बताया था कि AD DB के बराबर है। तो मैं क्या कर पाऊंगा यहाँ पे, मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे DB इक्वल टू DB ले लेना है, या फिर हम बोल सकते हो कि AD अपन में AD ले लेना है। अब एक्सेस तो हम कर ही सकते हैं, एक्सेस क्यों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर थे और मुझे यहाँ पे 1 लाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे AD के बदले DB रख दिया, और DB अपन में था, तो DB से DB 1 टाइम में कैंसिल हो गया। अब EC का मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो आया EC, और हमें यही बताना था कि EC AE के बराबर है। हमारे पास जो EC है ये वाली लाइन, ये इस AE के बराबर है, और बराबर तभी होती है जब वो बाइसेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि हैंस प्रूव्ड कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। हमारे पास क्या हुआ, अब ये यहाँ से फाइनल हो जाता है कि AC का मिड पॉइंट E है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि वो जो मिड पॉइंट है दो इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड कर रहा है, इस वजह से, ठीक है। सो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें इसे सॉल्यूशन करना है। आइए बढ़ते हैं सेकंड तरफ के, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, चलो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड।
हमारे पास क्या है, दो दो पॉइंट है हमारे पास, ई और एफ। ई और एफ मिड पॉइंट है हमारे पास ए बी और ए सी के, ठीक है, ए बी और ए सी के। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि साइड ऑफ ट्राइंगल अब इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब हमने जो लाइन बनाई है ना, मतलब ई और एफ मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे जो लाइन बन रही है ना वो बी सी के पैरेलल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकालना है हमें, तो सॉल्यूशन हमें ये निकालना है कि हमारे पास ये जो ई एफ है ना और जो बी सी है, इससे जो फिगर बन रहा है ना वो पैरेललोग्राम है, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पे। आप देख सकते हो आगे हमने क्या लिखा है गिवन में लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी हमारे पास दिया है, तो एबीसी तो है हमारे पास ए बी सी, आगे वेयर ई एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, जैसे मैंने बताया था कि ई और एफ मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के। आगे आता है तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि जो ई एफ है ना, ई एफ पैरेलल है बी सी के, हमें यही प्रूव करके बताना है यहाँ पे। अब आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड ई एफ टू मीट दिस लाइन एट डी। हमारे पास क्या है, जो सी पॉइंट है ना, सी पॉइंट से एक लाइन सीधी निकाली जाती है, मतलब बढ़ाई जाती है, उसे बोलते हैं एक्सटेंड करना, बढ़ाई जाती है। देन हमने क्या किया, जो ई एफ है ना उस लाइन को भी एक्सटेंड किया, बढ़ाया, तो वो डी पॉइंट पर मिल रही है थर्ड साइड के, याद रखना, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या मिला हमें ये मिला कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। हमारे पास ये जो ए बी है इस सी डी के पैरेलल है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो हमने क्या, ये तो प्रूफ मिल गया, मतलब एक चीज और मिल गई बाय कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास क्या है, विथ ट्रांसवर्सल ई डी। और देखो अगर ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन होंगी तो बीच वाली लाइन कौन सी होगी हमारे पास, सीधी सी, मतलब ट्रांसवर्सल ही होगी। ऑलवेज याद रखना कि दो लाइन के बिटवीन एक जो थर्ड लाइन होती है उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ठीक है, और वही लाइन हमारे पास ईडी है। अब आगे आते हैं, अब आगे हमारे पास क्या है, एईएफ इक्वल है सीडीएफ के। अब आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एईएफ इक्वल है सीडीएफ के। एईएफ मतलब ये जो एंगल है ना, ये सीडीएफ के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि जब ये पैरेलल बनेगी और बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल हमेशा अल्टरनेट एंगल बनेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट एंगल। ओके, अब हम दो ट्राइंगल को प्रूव करेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2। इन दोनों ट्राइंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। प्रूव करने का तरीका क्या रहेगा हमारे, पहले समझना। अपने पास देखो एक ये हमारे पास दी गया है, ये हमारे पास क्या है, एक तो दिया ही गया है क्या, एंगल, और वो किसके बराबर, इस डी वाले एंगल पे, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास सी डी एफ के बराबर दिया है क्योंकि अल्टरनेट है। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज हमारे पास ये देखो, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर हुआ, और वो एंगल कौन सा हमारे पास, अपोजिट एंगल। तीसरी चीज हमारे पास ये साइड आ जाएगी वाली, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। तो देखो पहले समझ लेते हैं, हमने दो ट्राइंगल लिए एईएफ और एफसीडी, एईएफ और एफसीडी, मतलब दोनों ले लिए जिनमें हमने नंबरिंग की है 1 और 2, वो दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब उसके बाद कोई 3 रूल बताना है। तो पहला हमारे पास क्या है, एईएफ इक्वल है सीडीएफ के, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया था, जो अल्टरनेट एंगल है उसी को हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। दूसरा अपोजिट एंगल, मैंने आपको दिखाया था ये वाला एंगल, ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल हमेशा सेम होता है, ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास, तीसरा है एएफ सीएफ, ये भी जस्ट बताया था कि एएफ लाइन सीएफ के बराबर होगी, क्योंकि एफ मिड पॉइंट था और मिड पॉइंट की वजह से क्या होगा ना, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए, तो रूल कौन सा लगेगा हमारे पास, एंगल एंगल साइड, क्योंकि रूल लगेगा एंगल एंगल और साइड, ठीक है ना, एंगल एंगल साइड। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो एईएफ ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एफसीडी के, किस रूल से, एंगल एंगल साइड। तो हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव ये करना था कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है जिस पर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि हमारे पास जो EA है वो CD के बराबर है बाय CPCD। अब इतना बताने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो AE है वो EB के बराबर था, AE है वो EB के बराबर था। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक्सचेंज करेंगे। अब देखो ये साइड इसके बराबर थी और ये वाली साइड इसके बराबर थी, तो हमने क्या किया, इसके बदले इसे रख दिया, जिससे वो EB इक्वल टू CD बना, EB इक्वल टू CD बना, या फिर DC बोल सकते हो। नाउ इन EBCD, EBCD ऑलवेज याद रखना कि जब भी कभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो ना, उसका अगर 1 पेयर
इक्वल है, मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है, तो वो पैरेललोग्राम बन सकता है। तो वहीं पे हमने लिखा कि EB पैरेलल बनेगा CD के, तो EB इक्वल बनेगा DC के। तो हमने लिखा यहाँ पे स्टेटमेंट डाला कि दस वन पेयर ऑफ पैरेलल मतलब अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेललोग्राम, जस्ट वेट एक बार वापस से बोल देता हूँ, दस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका अगर वन पेयर इक्वल बन रहा है ना, तो वो प्रूव हो जाता है कि वो एक पैरेललोग्राम है। अब यहां हमने क्या बताया कि सिंस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, सो ED पैरेलल हो जाएगा BC के। हमारे पास क्या होगा इससे, ये जो ED है ना, ये भी तो BC के पैरेलल बनेगा। ये तो हमने साबित ही कर दिया कि ये तो बराबर है हमारे पास, मतलब ये तो पैरेलल है ही, तो हमारे पास ये वाला भी पेयर क्या होगा, हमारे पास इक्वल ही होगा, ठीक है ना। इक्वल होने की वजह से क्या हमारे पास कि प्रूव हो जाएगा कि EF भी पैरेलल है BC के, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। थोड़ा थोड़ा आप अगर ध्यान दोगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके चलिए, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना है, पहले आप समझ लीजिए। देखिए हमें लिखे यहां पे बताया गया है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें ये बताना है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर उठाते हैं हम सीधा। ओके सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके तो हमने ये पैरेललोग्राम लिया जिसका नाम दिया हमने ABCD, ABC और D। अब एक बार वापस से पढ़ते हैं। हम लिखा है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड मतलब अपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें अपोजिट एंगल बराबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन और लेंगे, एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने AC लिया, AC। अब AC लिए तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल D है वो एंगल B के बराबर है और जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है, हमें ये बताना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन अपोजिट साइड बताना है, तो मतलब एंगल से नहीं ले सकते हम। चलो तो टू प्रूफ में डालते हैं हम, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में क्या बताना है हमें बताना है एंगल्स को। कौन कौन से हमारे पास, एंगल A एंगल C के बराबर है, एंगल A एंगल C के बराबर है, और एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है। ये दो चीजें में क्या करना है, प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन करते समय हमें एक चीज और बतानी है कि हमें पता है कि ऑलवेज जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो लिखेंगे वी नो दैट इन पैरेललोग्राम हम अपोजिट या फिर बोल सकते हैं हमारे पास अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ओके अब हमारे पास क्या देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टरनेट एंगल देखो, जो हमारे पास ये एंगल होगा ना, ये वाला कौन सा एंगल हमारे पास, DAC, वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के, जिसका नाम क्या बोल सकते हो, BCA या फिर ACB बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप में कि यहाँ पे जो पैरेलल है हमारे पास, कौन कौन सी पैरेलल लाइन, जस्ट वेट में एक बार ले लेता हूँ। ओके पैरेलल लाइन AD, just wait, AD and BC with transversal कौन सी लाइन हमारे पास, AC। तो हमारे पास क्या देखो, हमने यहाँ पे लिया कि जो AD है और जो BC है वो पैरेलल लाइन है और वहां पे ट्रांसवर्स लाइन कौन सी, AC है, तो उनके अल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, हमारे पास बराबर होंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल DAC बराबर होगा BCA के, एंगल BCA के। ये है इक्वेशन नंबर 1। ओके हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाला अल्टरनेट ले लेंगे, ये एंगल अल्टरनेट उठाएंगे, ठीक है ना। तो हम वापस यहाँ पे लिखेंगे क्या
कि पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इस पर कौन सी लेते हैं हम, ए बी सी डी, ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल लाइन है, मैंने एंड डाला यहाँ पे, लेकिन पैरेलल भी डाल सकते हो, विथ ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी हमारे पास, देखो अब जब ये हमने लिए तो इसका ट्रांसवर्सल कौन सा हमारे पास, ट्रांसफर ए डी, ए बी है, ए बी और ओके, तो हम बोल सकते हैं ए सी हमारे पास, ए सी। अब हमने कौन सी लाइन उठाई थी हमारे पास, हमने ये उठाई ना, तो अल्टरनेट एंगल कौन से, ये वाले बचेंगे, तो लिखेंगे बी ए सी एंगल, बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के, या फिर हम इसे ए सी डी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, एंगल वही आने वाला है, ए सी डी बोलो से या फिर डी सी ए बोलो, बात एक ही है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो देखो डी ए सी कौन सा हमारे पास, डी ए सी, ओके डी ए सी, जस्ट वेट में थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ पहले, क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। थोड़े साइड में कर लेते हैं, एंगल डी ए सी और बी ए सी, ओके चलो, तो हम क्या करते हैं, इनके एलएचएस को मतलब ऐड कर लेते हैं और आरएचएस को अलग ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे एडिंग, 2 मिनट में फिगर को थोड़ा साइड में कर लूँ, बिकॉज के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाऊँ, मतलब लिख पाऊँ। ओके, तो लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, हम दोनों के एलएचएस को उठा लेते हैं पहले, एलएचएस को, तो एंगल डी ए सी प्लस में एंगल बी ए सी बराबर, आरएचएस को उठा लेते हैं, तो एंगल बी सी ए प्लस में एंगल ए सी डी, अब इनको ऐड करेंगे, तो डी ए सी और बी ए सी चेक करो, तो डी ए सी और बी ए सी मतलब हमारे पास क्या, एंगल ए पूरा बन रहा है हमारे पास इन दोनों से मिलके, तो एंगल ए इक्वल टू, अब बी सी ए और ए सी डी देख लो, तो देखो बी सी ए मतलब ये वाला एंगल हो गया, और दूसरा कौन सा है, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल हो गया, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना, तो एंगल सी बन रहा है, तो एंगल सी, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जो अपोजिट एंगल है वो हमने ला दिया, ठीक है ना, तो हम बोले यहाँ पे हैंड्स प्रूफ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते 3। अब सिमिलरली लेंगे हम, सिमिलरली एंगल, जैसे मैं एंगल ए और सी को बराबर बताया ना, वैसे हम बी और डी को बराबर बता सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल बी है एंगल डी के बराबर है, ठीक है ना, तो लिखेंगे लास्ट में हम हैंस प्रूव अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अपोजिट इस एंगल होते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम के, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है ना, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो वही हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बताया कि किस टाइप से हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माइक का लोचा हो रहा है, चलो मैं इसको बता दूं, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। ओके, 3rd तो हो गया, सॉरी, 4th क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसे रफ कर लेता हूं पहले। अरे सब चला गया। ओके, चलिए 4th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब 4th क्वेश्चन में क्या बोला पहले उसे देख लेते हैं। यहां पे देखो, यहां पे लिखा है, जस्ट वेट, ओके, यहां पे 4th में लिखा है हमारे पास कि प्रूव दैट इफ डायगोनल ऑफ
क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल होते हैं ना किसके पैरेललोग्राम के, या फिर डायरेक्टली बोल सकता हूँ हमारे पास कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो हमारे पास बना है ना क्वाड्रिलेटरल वो एक पैरेललोग्राम है। चलो तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ले लेते हैं और फिगर हम एक पैरेललोग्राम के जैसे ही ले लेते हैं क्योंकि प्रूव भी हमें वही करना है इस वजह से। चलो अब इसको नाम दे देते हैं हम ABCD, ABC और D, ठीक है ना, ABCD। और दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं हमारे पास डायगोनल्स को, तो AC और BD। ओके, तो हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, ये अभी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ डाल देते हैं, प्रूफ दैट। ओके, टू प्रूफ में डाल दो पहले। चलो पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब कंस्ट्रक्शन में क्या बताना है हमारे पास, ड्रो क्वाड्रिलेटरल ABCD with the diagonal AC and BD bisect each other at point O। ओके, तो हमने क्या बताया कि हमें क्वाड्रिलेटरल लिया और उसके मतलब दोनों डायगोनल दिए जो कि हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। अब इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास आपस में बढ़ जा रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में बढ़ जा रहे हैं, मतलब ये डायगोनल इसके बराबर बनेगा और ये इसके बराबर बनेगा, ठीक है ना। चल तो आप लिख देते हैं आई करके, मतलब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, अब लिखेंगे AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के, ठीक है। इतना हमने क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के द्वारा ले लिया हमने, यहाँ पे लिख सकते हैं बाजू में बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। चल अब टू प्रूफ में डालते हैं कि टू प्रूफ में हमें क्या बताना है, देखिए टू प्रूफ में बताना है हमारे पास कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, हमें ये प्रूव करना है। चल अब सॉल्यूशन में यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले क्या करते हैं, हम आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है, तो पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, COB या फिर BOC बोल सकते हो, ट्रायंगल BOC। अब इस ट्रायंगल को क्या करना है, हमारे पास प्रूव करने के लिए 3 रूल निकालना पड़ेगा हमें। चलो 3 निकालते हैं। तो रूल नंबर 1, हमारे पास क्या है, AO और OC इक्वल है, तो लिखेंगे AO इक्वल टू OC। दूसरा जो OD है वो OB के बराबर है, या फिर बोल सकते हो BO OD लेते हैं, OD बराबर है हमारे पास किसके, BO के बराबर है। तीसरा क्या होगा हमारे पास, ये जो एंगल होंगे ना अपोजिट वाले वो भी सब बराबर होंगे, तो बोलेंगे AOD एंगल AOD बराबर होगा BOC के एंगल BOC के। अब 3 रूल निकाले, रूल कौन से हमारे पास, देखो साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड है बीच में एंगल फिर साइड आ रहा है, तो हमारे पास रूल होगा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल BOC के। कौन से रूल से लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल। ओके, अब हमने ये प्रूव कर लिया। अब ये प्रूव होने से क्या होगा हमारे पास कि जो अपोजिट साइड होगी ना, कौन सी, ये वाली, ये आपस में इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, इक्वल हो जाएगी, मतलब बोलेंगे हम सीधा क्या कि AD इक्वल है किसके, BC के, ठीक है ना। किस रूल से, तो लिखेंगे बाय CPCT के द्वारा बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को प्रूव किया ना, वैसे थर्ड और फोर्थ भी इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसे सिमिलरली में डालते हैं, तो लिखेंगे सिमिलरली क्या लिखेंगे, जो हमारे पास क्या है ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट बनेगा ट्रायंगल COD के।
ठीक है ना, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है COD के। तो अब इससे क्या होगा हमारे पास AOB ये वाला हो गया। ओके, तो हम बोलेंगे ये जो AB साइड होगी हमारे पास AB वो बराबर बनेगी CD के। कैसे? बाय CP/CT। क्योंकि हमारे पास क्या है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन डाला ना, ये आया हमारे पास वैल्यू कैसे आया, क्योंकि हमने फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को प्रूव किया उसी तरीके से। तो सिमिलरली क्या हमारे पास कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, मतलब ये जो थर्ड वाला ट्रायंगल है, वो फोर्थ को अगर मैं प्रूव करूंगा ना, तो सेम फर्स्ट एंड सेकंड की तरह क्या होगा, थर्ड और फोर्थ की वजह से AB वाली साइड CD के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन किया। अब जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, अब हमने इतना काम कर लिया। अब हमें पता है ना कि देखो, अगर ये अपोजिट साइड हमने इक्वल प्रूव कर ली, ठीक है ना, हम लिखेंगे सीधा पहले क्या कि अपोजिट साइड आर इक्वल सो अल्टरनेट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या, हमारे पास कि अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल होगी ना, तो उसके अल्टरनेट एंगल भी कैसे होंगे, हमारे पास इक्वल ही होंगे। तो बोल सकते हैं कि सो हैंस प्रूव्ड quadrilateral ABCD is a parallelogram। ठीक है ना, बस हमें इतना बताना है और काम क्लियर है हमारा। ठीक है, सो आई होप आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। चलिए, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। ओके, अब 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, पहले समझ लेते हैं कि प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमें ये बताना है कि कोई भी पैरेललोग्राम है, वहां पे एक डायगोनल उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और दोनों के दोनों कैसे हमारे पास पार्ट है, कॉन्ग्रुएंट। तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलो पहले हम फिगर बना लेते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार उम्र तेरी छोटी से। ओके, चलो गाना हम बाद में गाएंगे। देन हमारे पास ये ट्रायंगल, मतलब ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, या फिर बोल सकते हैं ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, जहाँ पे एक डायगोनल है उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकंड पार्ट है ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत ही ज्यादा एकदम आसान है। आओ चलो चलते हैं प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम टू प्रूव डालते हैं। टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या करना है हमें, ADC या फिर ACD बोल सकते हो कि ट्रायंगल जो ACD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के। ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, अब प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को पहले उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC जस्ट वेट ADC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, ट्रायंगल ABC। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए कोई 3 रूल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। अब रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें ना, तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है ना, हमेशा जो अपोजिट साइड होती है ना, वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक है ना, अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। तो लिखेंगे AB इक्वल है BC के। हम लिखेंगे AB इक्वल है BC के। दूसरा हमारे पास क्या हुआ, ये वाली जो साइड है ना CD, वो इक्वल होगी AB के। तो लिखेंगे, अच्छा जस्ट वेट, AB इक्वल टू BC, जस्ट वेट, AD था ये, सॉरी वेट अ फ्यू मिनट, ये AD है, हाँ बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, AD हमारे पास ये AD इक्वल है BC के। दूसरी बार में हमारे क्या होगा, AB इक्वल होगा CD के। AB इक्वल होगा CD के। तो हमारे पास क्या, ये तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो लिखेंगे हम सीधा क्या रूल बनेगा हमारे पास, अपोजिट साइड ऑफ
साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की हमेशा बराबर होती है, इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे ये रूल डाल दिया। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट होगा ना हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो AC है ना वो कॉमन हमारे पास साइड हो जाएगी, तो लिखेंगे हम AC इक्वल टू AC, ये क्या हमारे पास, ये कॉमन साइड आ जाएगी, कॉमन साइड। अब कॉमन साइड अगर हमने देखा ना कि हमने जो तीनों रूल निकाले ना वो कैसे हमारे पास साइड वाले हैं, तो ट्रिपल एस रूल लगेगा, तो लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है ADC वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के, तो रूल कौन सा होता है, लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल, ठीक है। अब हमें आगे कुछ नहीं बताना है, सिर्फ हमें यही बताना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए पहले रफ कर लेते हैं इसे। ओके, अब 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है, यह लिखा है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब एंगल आर इक्वल, अब था साइड, ठीक है। चलो तुम लिखेंगे सबसे पहले क्या, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, देन उसके बाद हम निकालते हैं कि क्या प्रूव करना है। ओके, तो पहले हम इसे प्यारा सा नाम देते हैं ABCD, ये हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपोजिट साइड प्रूव करना है ना, यहाँ पे अपोजिट साइड। ओके, तो हमें बस दो डायगोनल लेने पड़ेंगे, दो डायगोनल लेने पड़ेंगे। ओके, एक डायगोनल ले लिया, देन दूसरा। तो पहले हम लिखेंगे, ओके पहले हम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, तो प्रूफ बाद में बताएंगे। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड join diagonal, just wait, join 2 मिनट। मैं पहले इसे फिर से रफ कर लेता हूँ। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में सबसे पहले लिखा क्या है, हम उसे पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। हमें बताना है कि यहाँ पे जो अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन डालेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले हम फिगर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम उसी बेस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, नाम दे देते हैं ABCD। अब देखो, अगर मैं इसे ना मतलब उनकी अपोजिट साइड है, फिर इसकी अपोजिट साइड हम इक्वल बताना चाहेंगे ना, तो यहाँ पे कोई रूल बन ही नहीं सकता तब तक जब तक इसके डायगोनल्स तैयार नहीं करेंगे। तो हम इसके डायगोनल्स बना लेते हैं साथ में। ये रेड कलर का डायगोनल हो गया। ओके, हमने क्या किया, डायगोनल्स बना लिए, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड इट्स diagonal and diagonal intersect
इंटरसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे जस्ट वेट, ईच अदर आएगा, सॉरी जस्ट वेट, ईच अदर मतलब एट पॉइंट ओ, ठीक है ना। ये ओ पॉइंट पे क्या कर रहा है हमारे पास, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इंटरसेक्ट करने की वजह से क्या होगा हमारे पास कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई ई करके कि जो AO है वो OC के बराबर हो जाएगा और जो BO है वो OD के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन के द्वारा दोनों हमारे पास डायगोनल्स कैसे हमारे पास इक्वल मिलेंगे, ठीक है ना। ये डायगोनल्स इसके बराबर होगा। चलो, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू प्रूफ में लेंगे। टू प्रूफ में क्या बताना है हमारे पास कि अपोजिट साइड इक्वल है, तो लिखेंगे AD बराबर है BC के और जो AB है वो बराबर है CD के। ये हमें बताना है और बताने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, बाकी सिमिलर में डाल दो। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट एंगल ले लेंगे और ये सेकंड ले लेंगे, इन दोनों को पहले प्रूव कर देते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा, BOC, ट्रायंगल BOC। अब इसमें क्या करेंगे, हम कोई तीन रूल निकालेंगे। तो तीन रूल में हमारे पास पहला रूल क्या होगा कि जो AO है वो OC के बराबर होगा। फर्स्ट रूल, AO है वो OC के बराबर होगा। दूसरा रूल, जो OD है वो BO के बराबर होगा, ठीक है ना, या फिर बोल सकते हो जो BO है वो OD के बराबर होगा। तीसरा रूल क्या होगा हमारे पास, ये जो अपोजिट एंगल है ना ये बराबर होगा। तो लिखेंगे AOD, एंगल AOD ये बराबर बनेगा BOC के, एंगल BOC के। अब ये तो हम क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन ले चुके थे, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये अपोजिट एंगल आ जाएगा हमारे पास, अपोजिट, ठीक है। याद रखना, अगर कोई भी आप रूल ले रहे हो ना तो वो रूल बताना पड़ेगा कि किस बेस पे आप उठा रहे हो उसको, ठीक है। चलिए, तो हमने तीन रूल निकाले। अब तीन रूल में क्या निकला हमारे पास, एक साइड बीच में एंगल फिर साइड आ रहा है। तो लिखेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल है AOD वो कॉन्ग्रुएंट बन रहा है BOC के। अब किस रूल से, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है ना। अब इतना बताया, बट हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें क्या बताना है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो हमने जिन दो ट्रायंगल को इक्वल प्रूव किया ना उनकी अपोजिट साइड देखेंगे तो वो CPCT में बराबर होते हैं। CPCT का मतलब तो क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जिन ट्रायंगल को हम प्रूव कर चुके होते हैं ना उनके एंगल, उनकी साइड सभी के सभी एक दूसरे के इक्वल हो चुके होते हैं। तो लिखेंगे कि जो AD है वो बराबर होगा BC के। किस बेस पे, तो लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है ना, CPCT से। ये हमारे पास रूल ही है, याद रखना। अब इसे थोड़ा सा क्या करना, मैं छोटा एरिया कवर करा देता हूं जिससे क्या हम बाकी के एंगल को सिमिलर डाल सकूं। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, चलिए, अब हमने क्या किया, ये साइड तो हमने इसके इक्वल बता दी। अब ये वाली साइड हम बता देते हैं इसके इक्वल, और बताएंगे कैसे, बाय सिमिलर नेम ले लेते हैं, ठीक है ना। देखेंगे सिमिलरली कौन सा ट्रायंगल हमारे पास होगा, AOB ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट बनेगा COD के, ट्रायंगल COD के। अब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट बनेगा तो क्या हुआ, इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल ही बनेगी। तो लिखेंगे कि AB बराबर बनेगी CD के बाय CPCT, ठीक है ना। और यही होगा हमारे पास इस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। सो आई होप इसका जो कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा आपको अच्छी तरीके से आ गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।